नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज के वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नन ईसीआर पासपोर्ट को लेकर। वैसे तो दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताता रहता हूं कि पासपोर्ट में कोई अंतर नहीं होता है। आइदर वो ईसीआर हो या फिर नन ईसीआर हो, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। आपके पासपोर्ट में कहीं से भी कोई भी अंतर नहीं होता है। लेकिन हाँ, जिनका पासपोर्ट ईसीआर होता है, जैसे कि मेरा पासपोर्ट जो है मेरा खुद का ईसीआर है, उसके लास्ट पेज पे यहाँ पे एक चीज लिखा होता है दोस्तों, वो होता है यहाँ पे इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जो कि मतलब होता है ईसीआर का फुल फॉर्म। और जिनका पासपोर्ट नन ईसीआर होता है, उनके पासपोर्ट पे कहीं भी कुछ नहीं लिखा होता है। सो दोस्तों, बेसिकली इस चीज को लेकर लोग जो है काफी ज्यादा एक तरीके से लोगों में हाइप है। लोग जो है चाहते हैं कि उनका पासपोर्ट जो है नन ईसीआर ही बने। बेसिकली वो ईसीआर पासपोर्ट नहीं बनवाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ये अनपढ़ होने का निशानी है। तो दोस्तों, मैं खुद बता दूं कि यार, मैं एक बीटेक इंजीनियर हूं, लेकिन फिर भी मैंने जो है ईसीआर ही पासपोर्ट बनवाया था। मैंने अपना कोई भी जो है डॉक्यूमेंट लाइक 10th का मार्कशीट या फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट मैंने नहीं दिया था, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। खामखा और ज़्यादा टाइम वहाँ पे कंज्यूम करने का कोई फायदा नहीं था। तो बेसिकली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि भाई वो चाहते ही हैं कि उनका पासपोर्ट नन ईसीआर ही बने। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में बता दूं कि नन ईसीआर का फायदा ये होता है कि अगर आप जॉब के सिलसिले में, अगर आप कुछ काम धंधे के सिलसिले में, अगर आप टोटल 7 ऐसे अरब कंट्रीज हैं, नाम मैं क्या बताऊं, जैसे कि लाइक यूएई, कुवैत, कतर, ओमान, ऐसे जो खाड़ी देश हैं, टोटल 7 जो ऐसे मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है, स्पेशली लेबर लोगों का। वहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट चल रहे होते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे जो लोग लेबर का काम करने के लिए जाते हैं, उनको जो है एक, अगर उनका नन ईसीआर पासपोर्ट रहता है तो उनसे कोई भी पूछताछ नहीं की जाती है एयरपोर्ट पे, आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन वही जिनका ईसीआर पासपोर्ट हो और वो जो है कोई ऐसा काम करने के सिलसिले में ये अरब कंट्री जाना चाहते हैं, तो उनका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है एयरपोर्ट पे, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को लेकर श्योर हो जाए कि आप इतने पढ़े लिखे या समझदार हैं कि नहीं कि आप ये काम वहां पे कर सके। इसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ता है और कोई अंतर नहीं होता है। अगर आपका पासपोर्ट बनवाने का मकसद घूमना फिरना है या फिर किसी और पर्पज से आप विदेश जाना चाहते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, मैंने खुद जो है मुझे केवल टूरिज्म के पर्पज से ही पासपोर्ट बनवाना था, तो मैंने ईसीआर ही बनवाया था, क्योंकि मेरा जो है इससे कोई लेना देना जॉब वगैरह से स्पेशली अरब कंट्रीज में नहीं था। हाँ, अगर आप किसी बड़े कंट्री में अगर आप जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं, लाइक अमेरिका, चाइना, जापान, तो वहाँ आपसे पासपोर्ट आपका कौन सा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन देशों में जो नौकरियां हैं, उन देशों में जो जॉब है, वो आपके काबिलियत पे मिलती है, आपके टैलेंट पे मिलता है। वहाँ पे आप लेबर का काम करने नहीं जाएंगे, वहाँ पे आप एक प्रोफेशनल काम करने जाएंगे। और प्रोफेशनल काम करने के लिए इंसान का डिग्री देखा जाता है, उसका टैलेंट देखा जाता है, उसके स्किल्स को देखे जाते हैं, ना कि उसके पासपोर्ट को देखा जाता है। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10th का मार्कशीट नहीं है, या फिर वो 10th पढ़े ही नहीं, या फिर वो 10th पास नहीं कर पाए, उनका मार्कशीट गुम हो गया, चोरी हो गया, बाढ़ आया था उसमें दह गया, घर में आग लगा था वो जल गया, मतलब कुल मिला जुला के आपके पास अभी जो है आपका 10th का मार्कशीट आपके पास नहीं है, लेकिन आपको जो है ईसीएनआर पासपोर्ट बनवाना है, मतलब कि नन ईसीआर पासपोर्ट बनवाना है। तो ऐसे सूरत में दोस्तों, आप कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से और एडिशनली ऐसे कागजात होते हैं जिसको आप लगाकर जो है आप नन ईसीआर पासपोर्ट जो है ईसीएनआर पासपोर्ट आप बनवा सकते हैं। दोस्तों, लोग यही सोचते हैं कि यार, नन ईसीआर पासपोर्ट मतलब कि ईसीएनआर पासपोर्ट बनवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट जो है चाहिए होता है, 10th पास जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं या आप बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं हैं, फिर भी आप जो है अपना ईसीएनआर पासपोर्ट बनवा सकते हैं। कुछ अलग से दस्तावेज होते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बार नन ईसीआर के लिए 10th का मार्कशीट होता है, जो कि सबसे कॉमन है, तो वो तो आपके पास है नहीं, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा डॉक्यूमेंट होता है, वो है आपका आईटीआर। आईटीआर मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप आईटीआर भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न आपका करंट का
या फिर अगर आपका पीछे 2 साल का कम से कम आपको 2 साल का आपको ITR वहां पे लगाना होता है। तो अगर आपका करंट ईयर का या फिर बैक ईयर का 2 साल का लगातार, ठीक है, अगर आपके पास ITR होगा तो उसके बेसिस पे आपका जो है बहुत ही आसानी से जो है आपका नन ECR या फिर ECNR पासपोर्ट आपका बन जाएगा। वो भी बहुत ही एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है और 10th का मार्कशीट से ज़्यादा फास्ट होता है ये, ठीक है। तो आप अपना ITR की कॉपी लगा सकते हैं। उसके पास आता है दोस्तों जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। अगर आपने अपना जनरल इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है तो ये भी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है नन ECR पासपोर्ट के लिए। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो प्रीमियम वाला जो रसीद होता है वो नहीं चलेगा। आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, जैसे कि अगर आपने LIC करवाया है अपना, तो आपका एक पॉलिसी का पूरा एक टर्म का प्लान होगा कि कितने सालों का आपका पॉलिसी है, कब ये मैच्योर होगा, टोटल कितने प्रीमियम देने हैं, और बाकायदा जो एक सर्टिफिकेट मिलता है वो मोटे वाले कागज पे जिसपे आपका पूरा नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा होता है। तो उसको जो है आप एज अ प्रूफ आप दे सकते हैं अपने नन ECR पासपोर्ट के लिए। ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। दूसरा यहाँ पे दोस्तों जो है जिसको डॉक्यूमेंट को आप कर सकते हैं वो है आपका प्रॉपर्टी का पेपर। जी हाँ दोस्तों, आप प्रॉपर्टी के पेपर को भी अपने नन ECR प्रूफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो आपका प्रॉपर्टी है वो कॉमर्शियल होना चाहिए, ठीक है। वो लैंड रिफॉर्म नहीं होना चाहिए, मतलब ये कि जो आपकी ज़मीन है वो खेती वाली ज़मीन नहीं होनी चाहिए, वो कॉमर्शियल ज़मीन होनी चाहिए और जिसकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर हो। अगर आपके पास 10 लाख से ऊपर के जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसका कागजात है आपके पास जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया जाता है, तो आप उसको भी लगा सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ नन ECR। और तीसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है कि अगर आपका एज 55 से ऊपर है, सॉरी 55 मैंने पहले बोल दिया, अगर आपका एज जो है 50 से ऊपर है, अगर आप 50 साल से ऊपर के हैं, तो आपका जो पासपोर्ट बनेगा वो ऑटोमेटिकली जो है नन ECR ही होगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के नियम अनुसार जिनकी भी उम्र जो 50 साल से ऊपर है उनको किसी तरीके का कोई और डॉक्यूमेंट की जरूरत होती ही नहीं है। ना उनको 10th का मार्कशीट चाहिए, ना उनको अपना ITR की कॉपी चाहिए, ना उनको जो है अपने इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर अपने प्रॉपर्टी की रसीद। आप सिर्फ जो है अगर आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जिसपे आपका एज मोर देन 50 है, तो आपका बाय डिफॉल्ट जो है ऑटोमेटिकली आपका जो पासपोर्ट है वो इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड नन ECR पासपोर्ट बन जाएगा। सो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप इन बातों को मानते हैं, अगर आप इन चीज़ों को अगर आप अमल में लाते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से आप इन डॉक्यूमेंट्स को लगाकर अपना जो है नॉन ECR पासपोर्ट बनवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि यार पासपोर्ट का कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत ही सिंपल सा इंटरव्यू वहां पे कंडक्ट किया जाता है वहां एयरपोर्ट पे, जिसको जो लोग हैं बहुत ही आसानी से क्लियर कर लेते हैं, किसी को नहीं रोका जाता है। भारत सरकार तो चाहती है यार कि अधिक से अधिक लोग बाहर जाएं, पैसा कमाएं। यहाँ बैठकर कौन सा बेरोजगारी में, और उल्टा सरकार को आप गालियां देंगे। तो सरकार तो चाहती है कि अधिक से अधिक लोग बाहर जाएं, कमाएं, पैसे कमाएं, लेकिन यार वहां जाकर लोग फंस जाते हैं, रोने लगते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं कि यार प्लीज मुझे इंडिया वापस लाओ। तो सरकार को क्या है कि अपने खर्चे पे उनको वापस लाना पड़ता है। तो ऐसी चीजें ना हो, ऐसे घटनाएं ना घटें, उसके रोकथाम के लिए जो है ये ECR नन ECR का चक्कर है। इसके अलावा और कोई भी लेना देना नहीं है। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपका पासपोर्ट, ECR और नन ECR को लेकर जो भी चीजें थी, जो भी कंफ्यूजन था, वो पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है, किसी और तरीके का कोई दुविधा है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देने में। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।